प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कामचोर कहानी के विषय में चर्चा करेंगे। जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य स्वयं करने चाहिए, क्योंकि स्वयं कार्य करने से कार्य कौशल बढ़ता है। मनुष्य के अंदर छिपी आलस की भावना का विनाश होता है। कामचोर प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा लिखित श्रेष्ठ कहानी है। ये हास्य व्यंग्य से भरपूर है। लेखिका ने इस कहानी में बताया है कि माता पिता पहले तो घर में हर कार्य की सुविधा के लिए नौकर रख लेते हैं, और जब बच्चे उन्हें खाली नजर आते हैं तो वे खुद फैसला करते हैं कि नौकरों को निकाल दिया जाए ताकि बच्चे कुछ काम करें। इन्हें भी तो काम करने की आदत होनी चाहिए। सारा दिन ऊधम मचाए रहते हैं। ऐसी बात सुनकर बच्चों को भी ध्यान आया कि उन्हें भी कुछ काम करना चाहिए। कार्य की शुरुआत पानी पीने के मटके से हुई। मटके के पास अत्यधिक घमासान युद्ध हो गया। मटकी और सुराहियां इधर उधर जा गिरी और बच्चे पानी से गीले हो गए। अब्बा ने फरमान जारी किया कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। बच्चों द्वारा काम के बारे में पूछे जाने पर उन्हें फर्श की दरी साफ करने, पौधों को पानी देने, आंगन का कूड़ा साफ करने आदि काम बताए गए, और बच्चों को तनख्वाह का लालच भी दिया गया। अम्मा ने पिताजी से बार बार याचना की। ये काम बच्चों के बस के नहीं है, पर बच्चे तनख्वाह के लालच में काम पर टूट पड़े। वे दरी को झाड़ने लगे और लकड़ी से पीटने लगे, जिससे सारा घर धूल से भर गया और खांसते खांसते बुरा हाल हो गया। अब सबको आंगन से निकाला गया। झाड़ू के तो तिनके तिनके हो गए, और जब उन्हें ये पता चला कि पानी छिड़क देने से धूल कम हो जाएगी तो उन्होंने दरी पर पानी छिड़क दिया, जिससे दरी की मिट्टी कीचड़ में बदल गई। अब बच्चों को पौधों को पानी देने का ख्याल आया। घर के सारे बर्तन पानी देने में जुटा दिए। नल पर भी ऐसा घमासान हुआ कि बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, और उन्हें नहलाने के लिए घर के नौकर कम पड़ गए। पड़ोस के नौकरों को 25 पैसे प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाया गया। अब बच्चों ने सोचा कि हम तो केवल मुर्गियों की देखभाल कर सकते हैं। इसके लिए वे हाथ में बांस व छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने के लिए चल दिए। डर के मारे 2 मुर्गियां खीर के पतीले के ऊपर से निकल गई। एक मुर्गा अम्मा के खुले पायदान में कूद गया और कत्थे चूने भरे पंजे लेकर अम्मा की सफ़ेद दूध सी चादर पर छाप छोड़कर निकल गया। एक मुर्गी दाल के पतीले पर गिरी। इसके बाद फिर बच्चे भेड़ों को दाना देने गए। सारे दिन की भूखी भेड़ें दाने की ओर ऐसे भागी कि उनका निकलना मुश्किल हो गया। तख्त पर बानो दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। उस पर शर्मा सितारा रखकर दीदी मुगलानी बुआ से बात कर रही थी, लेकिन भेड़ों ने उसे भी रौंद डाला। फिर भेड़ें सब्जी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। उसकी सारी सब्जी भेड़ों ने खा ली। अब उसके बाद बच्चों को दूध दूहने का विचार आया, पर भैंसें उनके काबू में नहीं आ रही थी। उन्होंने झूले की रस्सी उतारकर भैंस को पहले 2 पैरों को चाचा जी की चारपाई से बांध दिया, जिस पर चाचा जी सो रहे थे, और अगले पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। तभी भैंस चौकन्नी होकर चारपाई सहित भागी। भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम से टकराई। तब चारपाई पर सो रहे चाचा जी को असली बात समझ में आई। वे चारपाई की दोनों पाटियां पकड़कर बच्चों को खुली छूट देने वालों की बुराई करने लगे। अचानक बच्चों को भैंस के बच्चे को खोलने का ध्यान आया। बच्चे को देखकर भैंस ममतावश वहीं रुक गई। अब बच्चे गिलास कटोरियां उठाकर दूध दूहने के लिए दौड़े, पर किसी के हाथ कुछ न लगा। सारे घर में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। फिर मुर्गियां बाग में भेजी गईं। सब्जी वाले का नुकसान पूरा किया गया। घर की ऐसी हालत देखकर माँ ने मायके जाने की धमकी दी। ये देखकर अब्बा ने बच्चों को नसीहत दी कि यदि किसी ने किसी भी काम को हाथ लगाया तो रात का खाना नहीं दिया जाएगा। बच्चों ने भी सोच लिया कि वे भी हिलकर अब पानी भी नहीं पिएंगे।
इस कहानी के माध्यम से लेखिका ये बताना चाहती हैं कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे काम सिखाएं तथा बच्चों को भी माता पिता का हाथ बटाकर निपुणता प्राप्त करनी चाहिए, तभी वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।